Hello and welcome to the Law Prep tutorial. In today's session, we are going to cover important news and very important for our CLAT 2025 exam and each and every exam जिसमें करंट अफेयर आपको along with GK पूछा जाता है. न्यूज़ है कि गूगल ने इम्पोज किया है बैन ऑन 10 इंडियन ऐप्स और ये बैन में कुछ ऐसी कंपनीज भी है जो कि रिनॉल्ड कंपनीज है इंडियन स्टार्टअप्स में और इंडिया की बड़ी बिग हमारी कंपनीज में काउंट होती है. इस वजह से ये पर्टिकुलर न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि गूगल ने आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा कि 10 इंडियन कंपनीज के ऐप को प्ले स्टोर से डीलिस्ट कर दिया, मींस बैन कर दिया. एंड इसमें इंडियन गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन पॉसिबल हो सकता है एंड व्हाट आर द फॉल्ट जो इन कंपनीज ने किया था जिसकी वजह से इनके ऐप को बैन कर दिया है गूगल ने फ्रॉम द प्ले स्टोर. ये सब पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन डिस्कशन के साथ ही इसके अंदर एक आएगा 2022 का CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर एंड सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन भी इस मैटर में देखने को मिलता है, जिसके बाद ही गूगल को एक ग्रीन सिग्नल मिला था सो दैट गूगल कैन बैन दीज पर्टिकुलर ऐप. तो इंटायर स्टोरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में एंड एक बार क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के हमारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहे एंड सेशन को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है बिकॉज आपके एग्जाम के लिए जितना टॉपिक ये ज़रूरी है उतना ही मोटिवेशन हमको भी रिक्वायर्ड रहता है एंड सेशन को शेयर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर करिएगा. सो स्टार्ट करते हैं ओवरऑल न्यूज़ से और बात करते हैं आखिर क्यों ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर इसमें पूछ सकता है. तो Google has delisted a few popular Indian app from its Play Store citing non-compliance with its billing policy. गूगल की ऐप अगर आपने कभी गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड किया है एंड उस सिचुएशन के केस के अंदर आप ऐप से कुछ परचेज करते हैं तो आप तो एक सम ऑफ मनी फॉर द फीचर और सब्सक्रिप्शन पे कर देते हैं, बट एग्जैक्टली वो सेम इक्वल टू 100% सम ऑफ मनी उस कंपनी के पास नहीं जाता है. लाइक हमारा नेटफ्लिक्स ही अगर देख लिया जाए तो नेटफ्लिक्स अगर आप कोई 1000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ऑन द मंथली बेसिस सो वो एक रिकरिंग टाइप का हमारा पेमेंट है जो हम 1000 रुपीज़ पे करते हैं, बट सेम अमाउंट इतना हमारा नहीं जाता है 1000 के इक्वल कि आपने 1000 रुपीज़ पे किया तो नेटफ्लिक्स को भी 1000 रुपीज़ मिलेगा बिकॉज एक पॉलिसी वर्क करती है जिसको कहते हैं गूगल पे बिलिंग पॉलिसी और उसके अकॉर्डिंग अ सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल बी चार्ज बाय द गूगल ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एंड ऑल एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्ले स्टोर. इसी का सारा इशू है ओवरऑल. कितना बिलिंग पॉलिसी, कितना सर्टेन परसेंटेज है, व्हाट आर द इशू, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग इन डिटेल. सो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो आता है हमारा वो है कि सर जो कंप्लाइंस यहाँ चार्ज होते हैं वो क्या है और कैसे ये हमारा चार्जेस लेकर हम हमारी कंपनीज को पे करना होता है. एक टर्म है दैट इज़ इन ऐप परचेज, इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना. कैसे वर्क करती है, जैसे अभी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया कि आपने प्ले स्टोर से एक पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड किया एंड उसके किसी फीचर को थ्रू द ऐप आपने परचेज किया, लाइक द हिंदू का सब्सक्रिप्शन ले लिया या कुछ और पर्टिकुलर पार्ट आपने ऐप के थ्रू किया. सो आपने ऐप को जो पर्टिकुलर अमाउंट पे किया वो इक्वल अमाउंट हमारा नहीं जाता कंपनीज के पास में. इसका सर्टेन पर्टिकुलर अमाउंट इक्वल टू 11 to 26%. ये रेंज वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी. अगर कंपनी का जो रेवेन्यू है हमारा इट इज़ लेस देन $1 million देन उसके ऊपर जो हमारा कंडीशन अप्लाई होगा ये 11% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू देना पड़ेगा. एंड इन केस ये रेवेन्यू आपका मोर देन $1 million है सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आपको 30% तक का अमाउंट 26% तक का अमाउंट पे करना पड़ेगा गूगल को. ये चार्जेस गूगल अप्लाई करता है. अर्लियर ये जो चार्जेस थे वेरी करते थे 15 to 30%, मीन्स $1 million से अगर लेस है देन 15% एंड मोर देन $1 million है तो 30% आपको कंपनी को पे करना पड़ता था ओवरऑल सम. यानी कि अगर आपने 100 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू अगर जनरेट किया है तो ओल्ड पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू तो अगर देखें तो 30 करोड़ तो सीधा का सीधा गूगल के पास चला जाएगा प्ले स्टोर के थ्रू. बट इसको चेंज कर दिया था गूगल ने, रिड्यूस कर दिया था फ्रॉम 15 to 11 एंड 30 to 26 आफ्टर द इंटरवेंशन बाय द CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. इंडियन स्टार्टअप्स जो है हमारे वो इसके पास गए थे कि ये जो प्रैक्टिस है इतना सम ऑफ मनी ये ले लेता है ये कंपटीशन के लिए अच्छा नहीं है. इन एंड दैट सिनेरियो हमको कुछ रिलीफ चाहिए तो CCI ने एक फेवर दिया था, इनके जजमेंट दिया था इनके फेवर में. ऑर्डर के कंप्लायंस करते हुए गूगल ने अपनी फ़ी को रिड्यूस कर दिया था ना. उसके बाद भी क्या हुआ
कि कंपनीज ने इसको फॉलो नहीं किया, कंपनीज को ये अमाउंट भी बहुत ज़्यादा लगा, तो कंपनीज ने इसको फॉलो नहीं किया, जबकि गूगल के फेवर में जजमेंट देते हुए उन्होंने कहा था कि आप इतना तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट गूगल ने जब रिडक्शन किया इन द चार्जेस, कंपनीज ने उनको भी देना बंद कर दिया। तो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट। जो कंपनीज थी हमारी, वो सीसीआई के जजमेंट को रिव्यू कराने के लिए गया और गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि सर प्लीज़ सीसीआई के ऑर्डर को भी क्या करो, रिव्यू करो और इसको और रिड्यूस करो, इवन हम पे ही क्यों करें, बिकॉज ये तो हमारी ऐप है एंड इन दैट सिनेरियो हम ही पे करेंगे। और उसमें आप कोई सर्विस चार्ज लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जो कि नॉमिनल होना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट का जब इंटरवेंशन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इवन ऑर्डर तक प्रोवाइड कर दिया गूगल को कि अगर आप चाहते हो तो वी विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर एक्शन रिलेटेड टू द डीलिस्टिंग ऑल्सो, क्या आप डीलिस्ट कर सकते हो ओवरऑल कंपनीज को अगर ये कंप्लायंस नहीं कर रही है, बिकॉज सीसीआई का ऑर्डर जो है हमारा वही आपको फॉलो करना है, और 3 ईयर्स से ज़्यादा ओवरऑल इशू हो गया है, तो अब आपको ओवरऑल अंतरिम रिलीफ और नहीं मिलेगा। एंड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा गूगल को। और गूगल अगर गूगल को आप पे नहीं करते हो तो गूगल एम्पावर्ड है कि आपकी ऐप्स को क्या कर सकता है हमारा, वो डीलिस्ट कर सकता है प्ले स्टोर्स के ऊपर। तो यही ओवरऑल इशू था हमारा, जिसके बैकग्राउंड में ये पार्ट देखने को मिलता है। जब कंपनीज ने इसको फॉलो करने से मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि भैया अब आप हमारी बात अगर नहीं मानेंगे, तो फ्राइडे को उन्होंने क्या किया था, लास्ट वीक एक ट्वीट किया था, एंड ट्वीट करके इशू किया था। जैसा आप ये देखेंगे, एक ट्वीट भी है हमारा, received a call from the Google today mandating their payment from the Indian developers in continued violation and disregard of a CCI India order and Indian laws, है ना, neo colonialism as it frauds hope all the media and all saying। and Google को अनुपम मित्तल ने ट्वीट के अंदर डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा था। जैसे ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने इंडिया को लूट किया था, इन्होंने कहा कि गूगल भी एग्जैक्टली वही कर रहा है। एंड फिर जब इनकी ऐप को बैन कर दिया तब इस तरह का एक और ट्वीट किया था, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, जिस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टुडे इज़ अ डार्क डे फॉर इंडियन इंटरनेट, ये वर्ड उन्होंने यूज़ लिया था, टुडे इज़ अ डार्क डे फॉर द इंडियन इंटरनेट, गूगल हैज़ डीलिस्टेड मेजर कंपनीज। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन का पॉइंट है, दिस लगान मस्ट बी स्टॉप्ड एंड सेव आवर स्टार्टअप, ऐसे हैशटैग लगा करके मल्टीपल लोगों ने इसको हमारा रीट्वीट भी किया था, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। सो जब इस तरह के उन्होंने ट्वीट्स किए तो अपने आप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन भी हुआ। एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हमारे जो आईटी है, उन्होंने ये भी पर्टिकुलर थिंग कहा, अश्विनी वैष्णव, किस तरह की थिंग्स इंडिया में नहीं चलेगी। आगे क्या होता है वो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि वो 10 इंडियन ऐप्स कौन सी है जिनको बैन किया था। तो भारत मैट्रिमोनी ये किस फील्ड में है ये भी मेंशन कर दिया है, ट्रूली मैडली, क्वैक क्वैक, स्टेज, कुकू FM, 99 एकर्स, हमारा नौकरी.com, शादी.com, जिसके को फाउंडर जो फाउंडर है हमारे वो अनुपम मित्तल, जिन्होंने ट्वीट किया था शार्क टैंक इंडिया के अंदर, वन ऑफ द जज भी है हमारे, उनकी कंपनी की ऐप भी इसके अंदर आती है। हमारा आर्ट बालाजी का एक OTT प्लेटफॉर्म, एंड क्विक क्वैक वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये 10 इंडियन ऐप्स है जिनको बैन किया है गूगल ने। सो नाउ आपका क्या व्यू है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बैन, के क्या गूगल सही चार्ज कर रहा है या उसको एक्चुअल में नॉमिनल चार्ज करना चाहिए फॉर तो प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, जो सर्विस को प्रोवाइड करता है, और क्या इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए। बिकॉज हम जब FDI की बात करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो कंपटीशन भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डोमेस्टिक को हम सर्वाइव करें एंड FDI भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसमें बैलेंस अगर करना हो तो क्या एक पॉसिबल सॉल्यूशन ओवरऑल हो सकता है इस इशू का, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। एंड इन केस एनी क्वेरी इज देयर तो आप ड्रॉप कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। PDF एज यूजुअली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। सो ये था हमारा ओवरऑल न्यूज़ जो कि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, एंड आपको इसका एक एक फैक्ट कवर अप करना है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।